जय गणेश। के न्यूज़ के सभी दर्शकों को आचार्य डॉक्टर मनीष मोहन का अभिवादन। आज 27 नवंबर 2015 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि आज रात में 11:30 तक रहेगी और मृगशिरा नक्षत्र आज पूरे दिन रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:33 से 12:15 तक का है। आज शुभ कार्य करने का मुहूर्त प्रातः 11:54 से दिन में 1:13 तक और लाभ प्राप्त करने के लिए मुहूर्त रात में 8:33 से 10:14 तक का है। आइए बात करते हैं पहली 4 राशियों की। मेष राशि वाले जातक, आज दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा और अनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा। विशेष उपाय, आज गुलाब के फूल में इत्र डालकर मां दुर्गा को अर्पित करें। वृषभ राशि वाले जातक, आज अपने जीवन साथी की बात पे भरोसा करें, उस पर कोई शक न करें, इससे आपके संबंध अच्छे रहेंगे। विशेष उपाय, आज शरीर पर प्लैटिनम की कोई वस्तु धारण करें। मिथुन राशि वाले जातक, आज आपका पार्टनर आपकी इच्छाएं पूरी कर सकता है। आपके अधिकारी आपसे आज खुश हो सकते हैं। विशेष उपाय, आज गणेश पंचरत्नम का पाठ करें। कर्क राशि वाले जातक, आज आप बिना सोचे समझे किसी से भी उलझ सकते हैं। इस तरह किसी को भी चैलेंज देना आपके लिए आज अच्छा नहीं है। विशेष उपाय, आज आप किसी छोटे बच्चे को दूध की बनी हुई मिठाई खिलाएं। आइए आज हम चर्चा करते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान या केमिस्ट्री और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। दरअसल हथेली की रेखाएं हमारे दिमाग में बनने वाली विद्युत तरंगों की नलियां हैं। हथेली के अलग अलग स्थानों के उभार, जिन्हें हस्तरेखा विज्ञान की भाषा में पर्वत कहा जाता है, हमारे हाथों के चुंबकीय केंद्र हैं। इन केंद्रों का संबंध मस्तिष्क के उन केंद्रों से है जो हमारी भावनाओं और संवेदनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार हृदय की क्रियाशीलता का ग्राफ देखने के लिए हमें ईसीजी कराना पड़ता है, इसी प्रकार मस्तिष्क की क्रियाशीलता का ग्राफ हमारी हथेली पे अपने आप बनता है। इसका अर्थ समझने के लिए केमिस्ट्री अर्थात हस्तरेखा विज्ञान कहा जाता है। हाथ में मुख्यतः 3 रेखाएं होती हैं: जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। इसमें से जीवन रेखा सभी के हाथों में होती है। हृदय रेखा लगभग 2% हाथों में और मस्तिष्क रेखा लगभग 1% हाथों में नहीं होती। लेकिन ऐसे हाथ विरले ही होते हैं जिसमें हृदय और मस्तिष्क रेखाएं एक साथ में गायब हैं। माध्यमिक रेखाएं वो हैं जो मस्तिष्क के अलग अलग केंद्रों में तैयार होने वाली विद्युत तरंगों को उंगलियों के माध्यम से वातावरण में बिखेरने का कारण बनती है। इन रेखाओं की दिशा कलाई से उंगलियों की ओर होती है। इसमें से प्रमुख होती है शनि रेखा, सूर्य रेखा और बुध रेखा। माध्यमिक रेखाएं चेतन मन की क्रियाशीलता से बनती हैं। हथेली पर कई अन्य छोटी छोटी रेखाएं भी होती हैं जो समय समय पर प्रकट होती हैं और मिटती रहती हैं। ये रेखाएं हमारे अर्धचेतन मन की सक्रियता को प्रकट करती हैं। इन्हें प्रभाव रेखाएं भी कहा जाता है। मस्तिष्क का जो केंद्र व्यक्ति के अहम भाव की मात्रा बढ़ाता है, हथेली में उस भाव का प्रतिनिधित्व वह स्थान करता है जिसे हम गुरु पर्वत कहते हैं। मस्तिष्क का जो केंद्र व्यक्ति की सौम्यता तथा उसके अंतर्मुखी होने की मात्रा बताता है, उस केंद्र का संबंध हथेली के उस भाग से होता है जिसको हम शनि पर्वत कहते हैं। मस्तिष्क का जो केंद्र व्यक्ति के बहिर्मुखी स्वभाव को नियंत्रित करता है, उसे हम यहाँ पर सूर्य पर्वत कहते हैं। इसी प्रकार बुध, शुक्र, चंद्र, मंगल आदि पर्वतों का संबंध मस्तिष्क के अलग अलग केंद्रों से है। इन केंद्रों की पहचान करके मस्तिष्क के संबंध में नई नई खोजें की जा सकती हैं। आइए अब बात करते हैं अगली 4 राशियों की। सिंह राशि वाले जातक, आज आपको
अपने निजी सम्मान की चिंता हो सकती है। दिन भर आज फायदे के लिए कुछ जुगाड़ भी लग सकते हैं। विशेष उपाय, तांबे के सिक्के को सफेद धागे में लपेटकर आज धारण करें। कन्या राशि वाले जातक, आज आपका ध्यान संतान और शिक्षा की तरफ हो सकता है। छिटपुट, झुंझलाहट और रुकावटें शाम तक रह सकती हैं। इसके कारण आपका मन काम में नहीं लगेगा। विशेष उपाय, आज बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। तुला राशि वाले जातक, आज के दिन पारिवारिक स्तर पर काफी उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। आज आप अपनी शिक्षा या कैरियर से जुड़ा हुआ कोई अहम फैसला ले सकते हैं। विशेष उपाय, आज किसी भेड़, बकरी या एक तोते को कुछ भोजन खिलाएं। वृश्चिक राशि वाले जातक, आज छात्रों के लिए समय अनुकूल है। आज थोड़ी सी मेहनत का भी पूरा फल मिलने की उम्मीद है। विशेष उपाय, आज हरे रंग के वस्त्र और मांस मदिरा से परहेज करें। आज की भाग्यशाली दर्शिका का नाम प्रिया है, जो लखनऊ में रहती हैं। प्रिया अभी 24 वर्ष की हैं और अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहती हैं। आइए इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। प्रिया, तुम्हारी जन्म कुंडली मीन लग्न और धनु राशि की है, अतः लग्न और राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। तुम्हारा जन्म शुक्र के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे पद में हुआ था। लग्न पर शनि और सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है। सूर्य और शनि विपरीत स्वभाव के होते हैं। लग्न का स्वामी गुरु अपने नैसर्गिक शत्रु शुक्र के साथ में त्रिक भाव छठे में बैठा हुआ है। गुरु और शुक्र का ऐसा योग वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं होता। आपके अंदर रिश्ते निभाने से भागने की प्रवृत्ति है, जो कि एक लंबे वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसी प्रकार से नवमेश मंगल अपनी राशि से 12वें बैठा है और पूरी दृष्टि के साथ में दूसरे घर को देख रहा है। शनि भी इस कुंडली में अष्टम भाव को देखता है। अष्टम भाव पे मंगल और शनि का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता। पृथकतावादी ग्रह सूर्य का विवाह के सप्तम भाव में बैठना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा योग नहीं है। आपके अंदर एक आत्मघाती विचारधारा रहती है, जो कि चिंता का विषय है। अतः आपको अपना जीवन साथी सोच समझकर ही चुनना चाहिए, किसी दबाव में आके नहीं। क्योंकि यदि जीवन साथी से आपकी पटरी नहीं खाई तो आप संबंध विच्छेद करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे। विवाह करने से पहले अपने जीवन साथी से अच्छे से सामंजस्य बैठा लें। आपका विवाह आप दोनों के अलावा आपके माता पिता और सास ससुर की रजामंदी के साथ ही होना चाहिए। अगर एक भी पक्ष कमजोर रहा तो वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इस कुंडली में बुध और मंगल एक साथ में अष्टम भाव में बैठे हैं, परंतु सूर्य के समीप होने के कारण अस्त हैं। बुध इस कुंडली में विवाह के भाव का स्वामी है। दर्शकों, मैं पहले भी बता चुका हूं कि सप्तमेश के अस्त होने पर विवाह तय होने में तथा विवाह होने के बाद भी किस तरह की परेशानियां आती हैं। इसलिए प्रिया, मेरे विचार से तुमको मंगल, शनि, बुध और सूर्य का भली भांति उपचार करके ही विवाह करना चाहिए। वर्तमान में मंगल की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा और बुध की प्रत्यंतर दशा जनवरी 2016 तक चल रही है। इस समय कुछ विवाह के अच्छे प्रस्ताव तो तुम्हारे घर में अवश्य आएंगे, परंतु फरवरी 2016 से प्रारंभ होने वाली मार्केश सूर्य की दशा जनवरी तक होने वाले विवाह के लिए उचित नहीं है। अतः इस दशा के जून 2016 में समाप्त हो जाने के बाद ही विवाह के लिए सोचना चाहिए। इस समय गोचर में राहु भी सप्तम भाव में बैठा है, जो कि विवाह के योग के लिए उचित नहीं है। प्रिया, तुम विवाह से पूर्व एक से अधिक ज्योतिषियों से कुंडली मिलवा करके ही विवाह करना, जिससे कि तुम्हें कम से कम कष्टों की प्राप्ति हो। प्रिया, ज्योतिष के द्वारा हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से भी बाहर निकल सकते हैं, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
इस कुंडली का उचित समाधान मैंने आपको बताया। इन ग्रहों का अगर आप उपाय कर लेती हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय रहेगा। दर्शकों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली इस प्रोग्राम में दिखवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे मोबाइल नंबर या ईमेल पे मुझे अपने जन्म की तिथि, समय और जन्म का स्थान भेज दें। किसी एक भाग्यशाली दर्शक की कुंडली हम आगे आने वाले एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। आइए अब बात करते हैं अंतिम 4 राशियों की। धनु राशि वाले जातक, आज प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आप लोगों की भलाई के लिए कोई काम करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको कोई एक बड़ा फायदा हो सकता है। विशेष उपाय, आज मिट्टी के घड़े में शहद भरकर शमशान की भूमि में दबा दें। मकर राशि वाले जातक, आज आप खुद की ही प्रेरणा से आगे बढ़ते जाएंगे। परिवार और जीवन साथी के साथ साथ समय बीतने से आप आज खुश रहेंगे। विशेष उपाय, आज आप खेती वाली भूमि में गंगा जल से भरी हुई एक बोतल को दफन कर दें। कुंभ राशि वाले जातक, आज आपकी नौकरी या आपके किए गए किसी निवेश के बारे में कोई गंभीर फैसला हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। विशेष उपाय, आज के दिन किसी काले रंग की गाय की सेवा करें। मीन राशि वाले जातक, आज पैसों की स्थिति मजबूत बनी रह सकती है। निवेश और खरीदारी के अवसर आज आपको मिल सकते हैं। आज आपके संबंधों में सुधार होता रहेगा। विशेष उपाय, आज अपने जीवन साथी को बाएं हाथ में चांदी की अंगूठी पहनाइए। दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। कल पुनः आपके समक्ष राशिफल और कुछ रोचक जानकारियों के साथ उपस्थित रहूंगा। जय गणेश। ज्योतिष गुरु कार्यालय का पता हाउस नंबर 2A/40, आजाद नगर, नवाबगंज, नियर कृष्णा मैरिज हॉल, कानपुर, उत्तर प्रदेश।